अरावली पर्वत श्रृंखला को दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत प्रणालियों में गिना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में यह प्राचीन पर्वत अचानक एक नए विवाद के कारण राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका और उस पर केंद्र सरकार द्वारा दिया गया जवाब है। इस जवाब के सामने आने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में प्रतिक्रियाएं शुरू हुईं और धीरे धीरे यह मामला सोशल मीडिया पर एक जन अभियान में तब्दील हो गया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर सेव अरावली यानी अरावली बचाओ अभियान चलने लगा। इसके साथ ही यह मुद्दा राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। अगर आप यहाँ तक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां हम देते रहते हैं इसी चैनल पर। चलिए टॉपिक पर वापस चलते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखला लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है और यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। यह श्रृंखला उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों को रेगिस्तान की बढ़ती रेत से बचाने में एक प्राकृतिक ढाल की तरह काम करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि अरावली का अस्तित्व न होता तो थार रेगिस्तान का विस्तार हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक पहुंच चुका होता। इसी पर्वत श्रृंखला की वजह से थार रेगिस्तान का फैलाव उत्तर दिशा में सीमित रहा है। अरावली न केवल रेगिस्तान को रोकने का काम करती है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र की जलवायु को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिल्ली से गुजरात तक फैला लगभग 650 किलोमीटर लंबा क्षेत्र अरावली के कारण ही प्राकृतिक विविधता को संजोए हुए है। चंबल, साबरमती और लूनी जैसी प्रमुख नदियों का उद्गम भी इसी पर्वत श्रृंखला से होता है। इसके अलावा यहाँ चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट और सीसा, जस्ता, तांबा, सोना व टंगस्टन जैसे बहुमूल्य खनिज भी पाए जाते हैं। इन्हीं खनिज संसाधनों के कारण अरावली में खनन का सिलसिला ऐतिहासिक रूप से चलता रहा है, लेकिन बीते 4 दशकों में पत्थर और रेत का अत्यधिक खनन होने लगा। इसका सीधा असर पर्यावरण पर पड़ा। खनन गतिविधियों के चलते वायु प्रदूषण बढ़ा और आसपास के राज्यों में वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खराब होने लगा। भूजल स्तर भी तेजी से गिरा। इन्हीं कारणों से समय समय पर अरावली के विभिन्न हिस्सों में खनन पर प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं। मार्च 2025 में गठित एक समिति ने स्पष्ट रूप से कहा कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित होना चाहिए। समिति ने पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों पर भी सख्त नियम लागू करने की सिफारिश की। साथ ही यह सुझाव दिया गया कि जब तक सभी राज्यों में अरावली की पूरी मैपिंग और प्रभाव अध्ययन पूरा नहीं हो जाता, तब तक नए खनन पट्टे जारी न किए जाएं और पुराने पट्टों का नवीनीकरण भी रोका जाए। जून 2025 में केंद्र सरकार ने ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अरावली से जुड़े 4 राज्यों के 29 जिलों में पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 5 किलोमीटर चौड़ा हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जो एक बफर जोन की तरह काम करेगा। सरकार का दावा है कि इस परियोजना से 2030 तक करीब 2.6 करोड़ हेक्टेयर खराब भूमि को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यह भी पाया कि अरावली पर्वत की पहचान को लेकर अलग अलग राज्यों और संस्थानों के मानदंड अलग हैं। यहाँ तक कि विशेषज्ञ संस्थाएं भी एक रूप परिभाषा नहीं अपनाती। वर्ष 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) ने यह मानक तय किए थे कि वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जिनकी ढलान 3 डिग्री से अधिक हो, ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर हो और 2 पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक न हो। लेकिन कई महत्वपूर्ण पहाड़ियां इन तकनीकी मानकों में नहीं आ पाएं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय (FSI), राज्यों के वन विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (XEE) और अपनी नियुक्त समिति के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक नई समिति गठित की। इस समिति को अरावली की स्पष्ट परिभाषा तय करने का काम सौंपा गया। वर्ष 2025 में समिति ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपी, जिसे 20 नवंबर को स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट में यह कहा गया कि केवल 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाए। हालांकि कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि यह परिभाषा बहुत सीमित है और इससे 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली सभी पहाड़ियां खनन के लिए खुल जाएंगी, जिससे पूरी पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचेगा। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी ने तर्क दिया कि पुराने मानकों के मुकाबले नई परिभाषा अधिक व्यावहारिक है। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरावली के लिए एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत यह तय किया जाएगा कि किन क्षेत्रों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और किन स्थानों पर सीमित व नियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल नए खनन पट्टों पर रोक जारी रखी गई है। अरावली की कुल लंबाई 800 किलोमीटर से अधिक है, जिसमें से लगभग 550 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली को केवल ऊंचाई के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अरावली की लगभग 90% पहाड़ियां 100 मीटर ऊंचाई के मानदंड पर खरी नहीं उतरती। इसका अर्थ यह है कि केवल 8 से 10% क्षेत्र ही कानूनी रूप से अरावली माना जाएगा, जबकि शेष क्षेत्र संरक्षण कानूनों से बाहर हो सकता है। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि यह संघर्ष सिर्फ अदालतों या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है। अरावली को हुआ नुकसान स्थायी हो सकता है, क्योंकि एक बार पहाड़ और जलधाराएं नष्ट हो गईं तो उन्हें पुनर्जीवित होने में सदियां लग सकती हैं। पूर्व GSI महानिदेशक दिनेश गुप्ता के अनुसार
वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली में खनन की सीमा तय करने के लिए एक समिति बनाई थी, जिसमें वे स्वयं सदस्य थे। उस समिति ने सुझाव दिया था कि एक 100 मीटर कंटूर लेवल से नीचे के क्षेत्रों को गैर अरावली माना जाए। कोर्ट ने उस रिपोर्ट को स्वीकार भी किया था, लेकिन विरोध के चलते उस पर अमल नहीं हो पाया। इस मुद्दे पर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। सेव अरावली अभियान का नेतृत्व राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरावली जल संरक्षण की रीढ़ है और इसकी चट्टानें वर्षा जल को जमीन के भीतर पहुंचाकर भूजल को रिचार्ज करती हैं। यदि पहाड़ नष्ट हुए तो पानी की भारी किल्लत, वन्य जीवों का विनाश और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन तय है। गहलोत ने कहा कि अरावली एक सतत श्रृंखला है, जिसमें छोटी पहाड़ियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी ऊंची चोटियां। यदि किसी दीवार से एक ईंट भी हटा दी जाए तो पूरी संरचना कमजोर हो जाती है। अरावली थार की गर्म हवाओं और रेत को उत्तर भारत की ओर बढ़ने से रोकने वाली प्राकृतिक हरित दीवार है। दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस पर इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाने का आरोप लगा रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल के फैसलों को भूलकर अब विरोध कर रही है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने भी सरकार से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की मांग की है। इस पूरे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। नए दिशा निर्देशों के तहत गुजरात से दिल्ली तक फैले पूरे अरावली क्षेत्र में खनन के लिए नए पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब तक इक्फ्रे द्वारा तैयार की जा रही सतत खनन प्रबंधन योजना अंतिम रूप नहीं ले लेती, तब तक किसी भी नई लीज को मंजूरी नहीं दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य अरावली की भूवैज्ञानिक अखंडता और पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना है।